नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस राजपूत एजुकेशन में। तो साथियों, आज अपन लोग देखने वाले हैं हिंदी के कुछ बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आप लोग यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है। चाहे आप लोग कोई भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, सभी में दोस्तों आपसे हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। और आप लोग जो हिंदी के क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, हिंदी वर्णमाला से संबंधित क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। अगर आपने अभी तक वर्णमाला को नहीं पढ़ा है या वर्णों की मेल से मात्रिक तथा अमात्रिक जो शब्द होते हैं उन शब्दों की पहचान नहीं करना जानते हैं तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, आपको डिटेल में पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, इससे क्या होगा, अगर आप लोग ये सेट शुरू से अंत तक देख लेंगे तो आपको ये नॉलेज हो जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं वर्णमाला से और आपके किस प्रकार से क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूं कि शुरू से आप लोग जरूर शुरू से अंत तक जरूर बने रहेंगे। अगर आप लोग आधा वीडियो देखते हैं, आधा नहीं देखते हैं, तो इसमें आपका नुकसान बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू से अंत तक जरूर बने रहना। वीडियो पसंद आए तभी आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है। ये क्वेश्चन अधिक से अधिक बार पूछा गया है और पूछा ही जाता है, इसका नॉलेज भी आपको होना चाहिए। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कितनी संख्या होती है? 12 होती है, 13, 11 या फिर आपकी 14। तो जिस भी हमारे भाई बहन को इसका आंसर आता है वो जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में जो स्वरों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 11 होती है। अगर आप लोग जानना चाहेंगे कि कौन कौन से शब्द होते हैं, वो स्वर होते हैं जो, तो स्वर पहला तो आपका हो जाएगा छोटा आ, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा आपका बड़ा आ, इसके बाद हो जाएगा आपका छोटी ई, फिर हो जाएगा आपका बड़ी ई, ठीक है। इसके बाद आएगा आपका छोटा ऊ, इसके बाद आएगा आपका बड़ा ऊ, ठीक है। बड़ा ऊ के बाद आपका आएगा ऋ, ठीक है। इसके बाद आएगा ए, आई और आपका इसके बाद आएगा ओ और आउ, ठीक है। ओ और आउ, ये आप लोग गिन सकते हैं कितने वर्ण हैं आपके, स्वर कितने हैं? 11 हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लोग गिनकर देखेंगे तो 2 और 2 4, 2 6, 2 8, 2 10 और 1 11, ठीक है। तो आपके ये स्वर हैं 11 होते हैं, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वह वर्ण जिसका उच्चारण तालु से होता है वो कौन सा आपका वर्ण है? मूर्धन्य वर्ग है, कंठ वर्ग है, ओष्ठ वर्ग है या तालव वर्ग है? तो उच्चारण तालु से जिसका होता है, ठीक है। तो आपने पढ़े होंगे का, चा, टा, ता और पा, का, चा, टा, ता, पा, ठीक है। तो इसमें आप लोग जानते ही होंगे कंठ, तालु, मूर्धा और दंत और ओष्ठ, ठीक है। तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो इस हिसाब से आप लोग समझ सकते हैं कि वह वर्ण जिसका उच्चारण तालु से होता है वो कौन सा वर्ण आपका आता है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो तालब आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। का, गा, जा, फा, ये ध्वनियाँ किसकी हैं? संस्कृत की हैं, फारसी अरबी की हैं, अंग्रेजी की हैं या दक्षिणी भाषाओं की हैं? तो आप लोग अगर इसका आंसर पता है तो ज़रूर कमेंट करिएगा, अगर नहीं पता है तो आप लोग देखिएगा। का, गा, जा और फा जो ध्वनियाँ हैं वो आपकी हैं दोस्तों संस्कृत की। किसकी हैं? संस्कृत की हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जो हमने आपको अभी बतलाया था वही क्वेश्चन आपसे द्वारा पूछा जा रहा है कि मूर्धन्य व्यंजन है, मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? मूर्धन्य व्यंजन आप लोग समझते ही होंगे, तो कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? आप लोग बताइएगा। मूर्धन्य व्यंजन कौन सा होगा? टाठा डाडा अड़ा, ठीक है। तो ये आपका तीसरा वाला ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? ए के उच्चारण स्थान का नाम है। ए, आप लोग ए को बोलकर देखिएगा, आपकी जो ध्वनि निकलती है वो किसके स्पर्श से निकलती है, ठीक है। तो ए के उच्चारण स्थान का नाम आपको बताना है। ए जैसे ही आप लोग बोलेंगे ए आई आई, कहाँ से निकल रहा है? तो दोस्तों, वो आपका निकल रहा है सीधा सीधा कंठ से। आपका कोई भी अंग किसी चीज को स्पर्श नहीं कर रहा है, सीधा आपका जो गले से निकल रहा है, गला यानी कि कंठ तालब से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? कंठ तालब आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, बहुत ही नॉलेजेबल क्वेश्चन आंसर आपको मिलने वाले हैं। अगर आपने इसमें सेट पेपर को देख लिया, ये हमारा पार्ट फर्स्ट है। अगर आपको ये पसंद आए तो आप लोग ज़रूर हमें बताना, इसका
पार्ट 2 भी हम आपको लेकर के ज़रूर प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, शुरू से अंत तक ज़रूर बने रहना है। इसको, इस सेट को देखिएगा, अगर आपको पसंद आता है तो ज़रूर हमें बताइएगा कि सर सेकंड पार्ट भी इसका बनाइए, तो हम आपको सेकंड पार्ट भी इसका प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, ये हिंदी वर्णमाला से संबंधित क्वेश्चन आंसर है, जितने भी आपसे क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं वर्णमाला से संबंधित, ठीक है, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करा देंगे फर्स्ट और सेकंड वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है, तो अगर आप लोग जानते हैं कि ऊष्म व्यंजन कहते किसको है, तो ऊष्म व्यंजन में कौन कौन से शब्द आते हैं, अगर आपको पता है, पढ़ा है, तो आप लोग बताइएगा। तो साथियों, ऊष्म व्यंजन में आपके जो व्यंजन आते हैं वो आपका सा आता है, सा, इसके बाद सा, और इसके बाद आपका हा आता है। यानी कि सीधा सीधा फंडा है कि तीनों सा आते हैं और आपका हा आता है ऊष्म व्यंजन में। अब इसमें से पूछा गया है कि कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है, तो आपको दिख रहा होगा कि एक सा ऊष्म व्यंजन है, दूसरा सा, तीसरा सा, लेकिन जो गा है आपका ये ऊष्म व्यंजन नहीं है। तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, वो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा कि गा हमारा ऊष्म व्यंजन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त व्यंजन ज्ञा बनता है, तो ज्ञा किस चीज़ से मिलता है, आपके जो कुछ होते हैं जैसे कि छा, त्रा, ज्ञा और आपका सरा, ये आपके क्या है, संयुक्त व्यंजन है। इसको अपन लोग क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब इसमें से पूछा गया है कि ज्ञा का आपको बतलाना है, संयुक्त व्यंजन किस किस के योग से बनता है। तो दोस्तों, अगर आपको आता है तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, अगर आपको नहीं आता है तो देखिएगा आपको ये ऑटोमेटिक आने लगेगा। ठीक है, तो जो ज्ञा बनता है वो आधा जा प्लस या से बनता है। ठीक है, तो ये आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, कौन से ऑप्शन में, तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा सेकेंड ऑप्शन में, यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों, अगर आप लोग और भी जानना चाहते हैं कि छा किससे बनता है, छा किससे बनता है, तो छा बनता है आधा का प्लस सा से। ठीक है, इसके बाद आपको त्रा का पता होगा, अगर त्रा का पता है तो ठीक है, नहीं तो आप लोग देखिएगा ता, आधा ता और रा, त्रा हो जाएगा। ज्ञा का आपको पता चल ही गया है, इसके बाद आ जाएगा आपका श्रा। ठीक है, तो श्रा किससे बनता है, सा, आधा सा और रा से। ठीक है, तो ये आप लोग चारों समझ गए होंगे जितने भी संयुक्त व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शब्दकोश में कौन सा शब्द पहले आएगा, तो शब्दकोश में कौन सा शब्द जो है वो पहले आएगा, वो आप लोग बतलाना है। आपको क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो शब्दकोश में असम्यक, असमंजस, असहमति या असमर्थ क्या आएगा, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो असमंजस आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है, तो कौन से क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन क्या आप लोग जानते हैं कौन कौन से होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं आपके या, रा, ला और आपका वा। ठीक है, तो या, रा, ला, वा आपके होते हैं अंतस्थ व्यंजन। अब पूछा है कि किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, या, वा। ठीक है, तो या, वा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन में आपका राइट आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वा व्यंजन है, वा व्यंजन कैसा है, ऊष्म है, महाप्राण है, अंतस्थ है या फिर आपका अघोष है। तो वा व्यंजन आपको बतलाना है, वा व्यंजन किस में आएगा, किस में आएगा, आप लोग जल्दी से बताइएगा। तो दोस्तों, अभी हमने आपको बतलाया था कुछ कि अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन से आते हैं, या, वा, रा, ला आता है, तो आपका किस में चला जाएगा, ये भी आपका अंतस्थ व्यंजन में चला जाएगा, यानी कि आपका तीसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जरूर बने रहिएगा दोस्तों हमारे साथ शुरू से अंत तक। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, पूरी वर्णमाला है, पूरा ग्रामर आपको इसी में मिलने वाला है। ठीक है, इसमें आपके कम से कम 5 से लेकर के 10 नंबर तक के क्वेश्चन बन जाते हैं हिंदी में दोस्तों, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो, चाहे वो आपको घुमा फिरा कर दे दिए जाएं या फिर आपको डायरेक्ट इसके आंसर दे दिए जाएं। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है, छोटा आ या ऊ या ए, तो आपको स्वर बतलाना है कि स्वर कौन सा है। तो स्वर आपने अभी देखे थे, स्वरों की संख्या देखी थी, स्वरों की संख्या आपको कितनी बतलाई गई थी, 11 बतलाई गई थी, हमने आपको सारे के सारे लिख कर बतलाए थे। तो इसमें से ये पूछा जा रहा है कि कौन सा स्वर नहीं है, तो कौन सा स्वर नहीं है इसमें से वो आपको बतलाना है। तो आपको याद होगा कि हमने या को नहीं बतलाया था आपको, तो या जो है वो आपका स्वर नहीं है, छोटा आ है, छोटा ऊ है, ए है। ठीक है, ये क्या है, स्वर है, लेकिन स्वर आपका क्या नहीं है, बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है। अभी हमने आपको संयुक्त व्यंजन बतलाया था, कौन कौन सा बतलाया था, छा, त्रा, ज्ञा और आपका श्रा। ठीक है, तो ये हमने आपको 4 संयुक्त व्यंजन बतलाए थे। अब आप लोगों को उसमें से छांट करके सीधा सीधा आंसर देना है कि कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से दीजिएगा 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि संयुक्त व्यंजन नहीं है, कौन सा नहीं है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपने तीसरे को लॉक किया है तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा ये ऑप्शन। ठीक है, आंसर भी देते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका भी आंसर देने की कोशिश करिएगा कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान जो है वो कंठ और तालु है। कंठ तालु से बोलकर देखिएगा, कंठ तालु, ओ, ऐ, हा और छा, छा। ठीक है, तो कौन सा है कंठ तालु का, जल्दी से बतलाइए, आप लोग आंसर दीजिएगा। तो दोस्तों आई जैसा ही आप लोग बोलते हैं तो ये कंठ और तालु से निकलता है। ठीक है, तो उच्चारण स्थान इसका क्या है, कंठ तालु है आपका आई का। सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन टा वर्ग में नहीं है। तो टा वर्ग में कौन कौन से आते हैं, टा ठा डाड़ा अड़ा। ठीक है, कौन कौन से आते हैं, टा ठा डाड़ा अड़ा, टा ठा डा अड़ा, कौन सा नहीं है इसमें से, जल्दी से बतलाइए आपका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने आंसर दिया होगा सी वाला ऑप्शन, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। टा होता है, ठा होता है, डा होता है, अड़ा होता है। ठीक है, लेकिन आपका जो धा है वो नहीं होता है टा वर्ग में। ठीक है, तो आप लोग समझ गए हो। इसके लिए दोस्तों आप लोग स्पर्श व्यंजनों को बिल्कुल कंटेस्ट कर डालिएगा। आपको ये पूछे जाते हैं, पूछे ही जाएंगे और आपका 101% मान करके चलिएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से स्पर्श व्यंजन कौन सा है। अब आपको स्पर्श व्यंजन बतलाना है। स्पर्श व्यंजन जानते ही होंगे आप लोग, कौन से होते हैं स्पर्श व्यंजन, जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से क्या होगा। तो इसका स्पर्श व्यंजन आपका जो होगा वो डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है। तो भाषा के जो शुद्ध रूप का ज्ञान होता है हमारे लिए वो किससे होता है, लिखित भाषा से होता है कि व्याकरण से होता है कि लिपि से होता है कि क्रिया से होता है, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग समझते ही होंगे, हिंदी पढ़ते होंगे, अगर आपको हिंदी पढ़ना है, हिंदी सीखना है तो आपको ग्रामर का कंठस्थ अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो व्याकरण बनेगा। ठीक है, व्याकरण का ज्ञान होगा जब ही आप लोग भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान अपने अंदर ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से ऊष्म ध्वनि है, ऊष्म ध्वनि कौन सी है, ता, रा, फा या सा, क्या है ऊष्म ध्वनि, बताइए जल्दी से आप लोग। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं, जल्दी से बताना है आपको। सा होता है, सा होता है, ठीक है, इसके बाद सा होता है और आपका हा होता है। यहाँ पर आपको बिंदी लगी रहती है। ठीक है, तो ये आपको बतलाना है। अब इसमें से बताइएगा ऊष्म ध्वनि कौन सी है। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे देख करके आंसर कि क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो डी ऑप्शन में आपको सा इस प्रकार से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर बहुत पसंद आ रहे होंगे। अगर आप लोग सेकेंड सेट पेपर देखना चाहते हैं तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि सर सेकेंड प्रैक्टिस सेट पेपर भी बनाइएगा व्याकरण से संबंधित, तो इसी के आगे हम आपको क्वेश्चन भी प्रोवाइड करा देंगे। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ में जो बेल आइकन की घंटी आएगी उसको भी जरूर प्रेस कर लें। उससे क्या फ़ायदा होगा, जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा और आप लोग उस नई वीडियो को सबसे पहले देख पाओगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं। तो हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं, स्वर, संयुक्त अक्षर, व्यंजन या फिर आपका क्रिया। तो क्या होगा, तो दोस्तों ये परिभाषा दी हुई है आपके लिए। ठीक है, परिभाषा किसकी है, स्वर की है, संयुक्त अक्षर की है, व्यंजन की है या फिर क्रिया की है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो स्वर की है। स्वर की परिभाषा क्या होती है कि पहले तो स्वर समझ लीजिएगा कि स्वर किसको कहते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण करने में श्वास मुख से, कंठ, तालु आदि स्थानों से बिना किसी बाधा के निकलती हो वो क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। ठीक है, अब
अपन लोग स्वर की परिभाषा को किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, अर्थात स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्णमाला में संयुक्त अक्षर कौन से हैं। तो वर्णमाला में संयुक्त स्वर, सॉरी दोस्तों, संयुक्त स्वर कौन से हैं। तो संयुक्त स्वर आपको बतलाना है, संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं, बताइए आप लोग जल्दी से, इसका क्या राइट आंसर होगा। तो संयुक्त स्वर जो हैं दोस्तों वो आपके हैं आई और औ। ठीक है, आई और आपका औ, यानी कि आपका तीसरा वाला विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन आपको पसंद आता हो, जो क्वेश्चन आपको महत्वपूर्ण लगता हो, हमने कई बार आपको बताया कि स्टार बनाइएगा, नोट्स तैयार करते चलिएगा। ठीक है, ताकि आपको कभी भी कोई भी क्वेश्चन में फंसना ना पड़े। ठीक है, तो आई किन दो स्वरों से मिलकर बना है। शानदार क्वेश्चन है। छोटा आ प्लस छोटी ई, छोटा आ प्लस बड़ा ऊ, छोटा आ प्लस ए, छोटा आ प्लस औ, किससे बना है आई शब्द, बताइए आप लोग जल्दी से इसका राइट आंसर। तो आई आपका जो बना है, आई बोलते हैं आ प्लस ए, क्या हो जाएगा, बराबर आपका हो जाएगा आई, आई आई आ ए। ठीक है, किस क्या बनेगा, आई बनेगा। तो आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, या वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो या वर्ण को आप लोग बोलकर देखिएगा, या कहाँ से आपकी ध्वनि निकल रही है, कंठ से, तालु से, मूर्धा से, या फिर आपका दंत से, क्या होगा इसका राइट आंसर, या। तो आपका क्या हो रहा है, तालु आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, या वर्ण का उच्चारण स्थान है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो या वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है, मूर्धा है, दंत है, कंठ तालव्य है, क्या है इसका राइट आंसर। तो दोस्तों या जैसा ही आप लोग बोलते हैं, कहाँ से आपकी ध्वनि निकलती है, तालु से आपकी ध्वनि निकलती है। ठीक है, तो पहला वाला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से कौन सा वर्ण तालव्य और नासिक है। तालव्य भी है और आपका नासिक भी है, या छा सा सा। ठीक है, छा और सा क्या हो जाएगा आपका, तालव्य और नासिक, कौन सा वर्ण है, बताइए आप लोग जल्दी से। तो दोस्तों आपका जो या होगा वो आपका तालव्य भी है और नासिक भी है। ठीक है, इसलिए आपका पहला वाला विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित ध्वनियों में से बताइए कि कौन सा वर्ण जो है वो ओष्ठ नहीं है। एक बार बोलिएगा इनको, सबको आपको पता चल जाएगा, टा, पा, फा, भा। ठीक है, तो आप लोग जैसे ही बोलेंगे टा टा, ठीक है, तो आपको इसमें कुछ महसूस हो रहा है, क्या है, ओष्ठ नहीं है, क्या नहीं है, ये ओष्ठ आपका नहीं है। पा बोलेंगे जैसे ही तो आपके दोनों होंठ जो है आपस में टकरा रहे हैं, इसलिए आपका पा भी ओष्ठ होगा, भा भी ओष्ठ होगा और फा भी आपका होष्ठ होगा। लेकिन आपका जो टा है वो आपका ओष्ठ नहीं होगा। ठीक है, तो आपका पहला वाला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। अगर आप लोग सेकंड सी का पार्ट देखना चाहते हैं इसी प्रकार से क्वेश्चन आंसर, तो हमें जरूर लिख भेजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो 25 से आगे हम आपको कुछ और क्वेश्चन करा देंगे, जो कि आपके कम से कम 50-60 क्वेश्चन के आसपास आपके करा दिए जाएंगे, जो कि आपके 5 से 10 नंबर तक के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, आप लोग उसको आसानी से सॉल्व कर सकें। तो उच्चारण स्थान की दृष्टि से कावर के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, हमने आपको बताया था। ठीक है, कंठ, तालव्य, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये आपके आते हैं। ठीक है, तो कावर्ण किस में आता है, तो कावर्ण आपका जो आता है वो किस में आता है, कंठ में आता है। कंठ क्या किस में आता है, कंठ में आता है। ठीक है, कंठ में आपका आता है, तो आपका पहला वाला ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक, और अगर आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल आइकन की घंटी आएगी उसको भी ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके लिए सबसे पहले मिल सके। तो चलते हैं इसी आशा के साथ, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।